नमस्कार। अब स्वागत है मेरे YouTube चैनल में और आप देख रहे हैं मुझे। और ये देखिए JCRT, जहाँ की पूरे झारखंड की शिक्षा व्यवस्था निर्धारित की जाती है, शैक्षणिक गतिविधियाँ होती हैं। ये सामने जो चेहरे नज़र आ रहे हैं, ये झारखंड की शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ है। आइए जानने की कोशिश करते हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? मनोज कुमार सिंह। सर, कहाँ से आप सर? और यहाँ किस ट्रेनिंग के लिए आए हैं? गाइडबुक बन रहा है उसके लिए, और फिर एक होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड करने आया। चलिए, तो ये जो सामान्य चेहरे आप देख रहे हैं, ये सामान्य नहीं है। एक सर हमारे साथ हैं जो कि लातेहार डिस्ट्रिक्ट से। सर, क्या नाम हुआ सर आपका? राजेश कुमार, लातेहार डिस्ट्रिक्ट से। जी, यहाँ पर सर पहली बार आए हैं कि पहले भी आते रहे? मैं पहले भी आता रहा हूँ यहाँ पे। जी, अभी किस ट्रेनिंग के पर्पज से आए? अभी एक्चुअली NCERT का एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत में इनिशिएटिव लिया गया है HPC के लिए, जी, होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड बनाने के लिए। तो बच्चों से और उनके पेरेंट्स और टीचर के कंबाइंड से ये किया जाएगा, और अगर वो सक्सेस होता है तो इसको ऑल ओवर लागू किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। यहाँ पर एक और सर हैं जो कि कहाँ से हैं सर आप? मैं पश्चिमी सिंहभूम से हूँ। जी, क्या नाम हुआ सर आपका? अभिमन्यु महतो। अभिमन्यु सर। सर, यहाँ पर किस लिए आए हैं सर? यहाँ ट्रेनिंग में आए हैं। HPC कार्ड ये चल रहा है प्रशिक्षण NP 2020 के तहत, जी, जो कि नई शिक्षा नीति होती है, उसके अंतर्गत बच्चों का सर्वांगीण विकास का जो है आकलन करना है, उसी पर आधारित ये प्रशिक्षण है। तो आप देख पा रहे हैं कि झारखंड राज्य के विभिन्न जिलों से मास्टर ट्रेनर्स आए हैं जो यहाँ से HPC पर पायलटिंग का काम करेंगे और जाकर वो प्रोजेक्ट तैयार करेंगे, और उसी के बाद ये रिपोर्ट NCERT को जाएगी और NCERT से पुनः बनकर ये देश भर में लागू होगी। तो बने रहे इसी तरह मेरे चैनल। ये JCRT का मुख्य बिल्डिंग है, प्रशासनिक भवन है। ये बगल में आपको दिखलाई जो दे रहा है, ये प्रशिक्षण कक्ष है, और ये पीछे हमारे हॉस्टल है जहाँ पर कि लोग रहते हैं। ये देखिए, हम लोग प्रशिक्षण भवन की ओर चलते हैं। शिक्षकों को जो विभिन्न कार्य सौंपे गए हैं, इसमें देखिए शिक्षक उनके अभिभावकों से मिल रहे हैं, उनके विचार जान रहे हैं, बच्चों उनके पीयर्स से भी जानने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि इनके लिए एक प्रोजेक्ट तैयार किया जाए और सरकार को सौंपा जाए। मैंने कहा तुक मिलाओ, तुक मिलाओ, तुक मिलाओ, तुक मिलाओ। मैंने कहा फूल। तुक मिलाओ, बच्चों तुक में तुक मिलाओ। मैंने कहा यात्रा, मैंने कहा यात्रा, उसने कहा यात्रा। बच्चों तुमसे तुक मिलाओ। एक गुड़िया ने बोया दाना, गाजर का था पेड़ लगाना, गाजर का था पेड़ लगाना, थोड़ी थोड़ी घास बढ़ी, थोड़ी थोड़ी घास बढ़ी, गाजर हाथों हाथ बढ़ी, गाजर हाथों हाथ बढ़ी। एक गुड़िया ने बोया दाना, एक गुड़िया ने बोया दाना, गाजर का था पेड़ लगाना, गाजर का था पेड़ लगाना, सोचा उसे तोड़ ले आए, सोचा उसे तोड़ ले आए, गरम गरम हलवा बनाए, गरम गरम हलवा बनाए। एक बच्चा चहलकदमी करते हुए JCRT कैंपस में। सोशल साइंस का ग्रुप है जिसमें सर सर जी, आपको बता रहे हैं जिसकी कॉम्पिटेंसी आपको ये देखिए आपके पास ये जो झारखंड के नामी गिरामी चेहरे हैं, और ये अभी आए हुए हैं HPC एक वही हॉलिस्टिक प्रोग्राम है जिससे आपके बच्चे रूबरू होंगे कुछ दिनों में इनके पायलटिंग प्रोजेक्ट पर। यहाँ जो झारखंड के विभिन्न जिलों से आए हुए दिग्गज विद्वान हैं वो आपके सामने है। चलिए सर, बताइए अपना परिचय। सबसे पहले तो मैं बता देना चाहता हूँ कि ऐसा कोई खास दिग्गज मैं नहीं हूँ, लेकिन हाँ, एक साधारण सा शिक्षक हूँ और एक ज़िला से रिप्रेजेंट करने के लिए आया हूँ।
तो मैं पहले जानना चाहता हूँ कि आप बोलना क्या चाह रहे हैं, हमसे सवाल क्या करना चाह रहे हैं? मुझसे मैं जानना सर क्या यही जानना चाहता हूँ कि ये HPC बराबर हम लोग सुन रहे हैं, HPC है क्या? एक्चुअली में ये एक प्रोग्रेस रिपोर्ट जो बच्चों को पहले की तरह जो रिपोर्ट कार्ड्स पेश किया जाता था वो एक कुछ डिजिटलाइज हो रहा है। तो डिजिटल की दुनिया में हमें जीना है आगे जाके, उसी तरह के एक रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जा रहा है। ये का रिपोर्ट कार्ड में कहा जाता है कि स्टूडेंट्स के बारे में ज़्यादा जानकारियों को हम लोग वहाँ सर्वे नहीं कर पाते। इस बार में हम उसके पूरे डिटेल्स को एक रिपोर्ट के माध्यम से पेश करेंगे, जैसे सब्जेक्ट्स पे क्या सीखते हैं, उनके और भी बाकी एक्टिविटीज कैसे हैं, उनका नेचर, उनका करेक्टर, उनका बिहेवियर, इन ऑल यही एक सारांश देते हैं। क्लास 7 के लिए पहली कॉम्पिटेंसीज है डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। सबसे पहले तो वो लिविंग और नॉन लिविंग के बारे में जान पाएंगे। दूसरे टर्म के लिए मैं अपने टीम के दूसरे प्रतिभागी को आमंत्रित करता। आइए। जैसा कि आप लोगों ने देखा, हम लोगों का टॉपिक था टू एक्सप्लोर द लिविंग वर्ल्ड इन साइंटिफिक टर्म। इसके साथ सर ने पहला चीज ये स्पष्ट किया डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। इसके बाद दूसरा इसमें आता है कॉम्पिटेंसी में क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग वर्ल्ड एंड देयर एडॉप्टेशन टू देयर एप्लीकेशन। थर्ड में है इसका क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। सर बताइए। सेकंड नंबर में एक्सप्लेन करना है। हमने लिखा है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग वर्ल्ड एंड देयर हैबिटेशन अकॉर्डिंग टू देयर एडॉप्टेशन अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट। तो हम यहाँ 3 तरह के हैबिटेट के बारे में स्पेसिफाई करेंगे बच्चों को। पहला हम बताएंगे कि जो लिविंग वर्ल्ड में हमारे तो पहला तो इन्होंने बताया था कि क्लासिफिकेशन जो होगी, पहला एक प्लांट लिविंग वर्ल्ड में यानी एक तरफ हम प्लांट्स को रखेंगे, दूसरी यानी कि बच्चा जब हमने प्लांट्स को और एनिमल्स को आइडेंटिफाई कर लिया, तो अगला जो स्टेज में कॉम्पिटेंसी आएगी वो कि उसका जो हैबिटेशन होगा, यानी कि वो लैंड का एनिमल है या लैंड का प्लांट है या वो एक्वेटिक एनिमल है या एक्वेटिक प्लांट है। और थर्ड नंबर कि वो एरियल प्लांट है या एरियल एनिमल्स है या बर्ड्स है। तो ये 3 तरह की हैबिटेशन के अकॉर्डिंग उनका जो अडेप्टेशन होगा, यानी अगर वो लैंड को छोड़ करके एक्वेटिक हुआ तो जो एनिमल्स होंगे उसमें अडेप्टेशन पानी के अकॉर्डिंग ही होगा, यानी कि पानी में जैसे उसका क्या कहते हैं उसको धारा रेखीय, शुद्ध हिंदी में धारा रेखीय कहा जाता है, यानी कि एक्वेटिक उसका भी बॉडी है। और दूसरा होता है एनिमल्स में आप देखेंगे बर्ड्स को या तितलियों को, बहुत सारे ऐसे हैं जो हवा में उड़ते हैं। इस तरह से जो एडेप्टेशन अकॉर्डिंगली मतलब जैसा हैबिट होता है उसमें वो एडेप्ट करता है। नेक्स्ट के लिए हम बताते हैं कि हम टीचर नहीं है, क्या क्या पढ़ना होता है। तो हमारा जो टॉपिक था कि एक्सप्लोर द लिविंग वर्ल्ड इन साइंटिफिक टर्म्स है। लिविंग टर्म्स वर्ल्ड मतलब कि सजीव के बारे में, सजीव के बारे में। तो पहले स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए कि सजीव और निर्जीव में डिफरेंस क्या है, तो पहले उस लेवल तक पता होना चाहिए। उसके बाद सेकेंड थिंग्स है क्या कि जब उसको सजीव निर्जीव का पता चल जाएगा तब हम करते हैं क्लासिफिकेशन करते हैं क्या कि लिविंग वर्ल्ड को इस तरह क्लासीफाई करते हैं। तो हम लोग हायर सेक्शन में इसको हम लोग बहुत इंटरेक्टिव में पढ़ाते हैं, लेकिन सर सब बताया क्या कि नहीं लोअर लेवल पे सिर्फ लिविंग वर्ल्ड को प्लांट और एनिमल में क्लासीफाई करते हैं। प्लांट और एनिमल में क्लासीफाई करने के बाद जैसे कि हायर सेक्शन में हम लोग चले जाते हैं, वेरियस रीजन में 5 रीजन में क्लासिफिकेशन है। यहाँ पे दो ही रीजन है, प्लांट्स और एनिमल्स का क्लासिफिकेशन। प्लांट्स और एनिमल्स की क्लासिफिकेशन होने के बाद बच्चे को ये पता होना चाहिए कि प्लांट्स कितने टाइप के होते हैं। प्लांट्स बेसिकली 7 तक हम लोग हमने क्या कि 3 तरह के प्लांट्स बताते हैं, एक हर्ब है, सर्ब है एंड ट्री है। हर्ब कहते हैं कि छोटा प्लांट जो कि छोटे प्लांट्स को हर्ब्स करते हैं, जैसे हर्ब में जैसे कि तुलसी का पौधा हो गया, ये सब हर्ब्स किया है। सर्व व क्रीपिंग प्लांट्स हुआ और इसमें क्या कि एक से ज़्यादा ट्रंक पाए, ऐसे प्लांट को सर्व करते हैं। और
इसमें एक ही मेन टर्म को उसको ट्री बोलते हैं। ये 3 तरह का क्लासिफिकेशन प्लांट्स में है। और इन केस ऑफ एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में हम लोग 7th स्टैंडर्ड बच्चे को ये पता होना चाहिए क्या कि जल में कौन से जीव रहते हैं, स्थल में कौन सा जीव रहते हैं। ये बेसिकली इतना ही 7th स्टैंडर्ड में इसको पता होना। ये था हमारे ग्रुप का प्रेजेंटेशन। प्रतिभा का नाम बोल दीजिए सर, पार्टिसिपेंट्स नाम बोल दीजिए। पार्टिसिपेंट्स जरूर से भी एक्टिविटी बात कर रहे हैं वो उसके अलावा जो शुरुआत में गोल और कॉम्पिटेंसी थी उसमें 6 क्लास के बच्चों के लिए तैयार किए गए हमारा जो लक्ष्य था, गोल था, ये था कि जो हमारा भारतीय संविधान है उसको मूल्यों पर समाज में कितना असर पड़ेगा, कितना उसका महत्व है। तो हम लोग ये प्रयास किया कि सबसे पहले आप 6 क्लास में इकट्ठे बच्चों के साथ में एक रहने के लिए, समाज को अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए, विकास करने के लिए एक नियम बनाया जाता है, उसी को हम संविधान बोलते हैं। उसके बाद फिर आप संविधान के अधिकारों को कर्तव्यों को बात कर सकते हैं। और उसको अगर आप 8 क्लास में हैं सपोज दैट, तो पहले से ऑलरेडी संविधान के बारे में पढ़ा रहता है, तब उसको आप डायरेक्ट मूल्यों के बारे में बात कर सकते हैं। तो इस तरह हम लोग एक प्रयास किए हैं। और फिर इसको इसकी समझ को वो ऐसे विकसित करेगा कि किसी आकृतियों की रचना वो कैसे बनाता है, वो कैसे उसको वो कैसे डिफरेंशिएट कर पाता है कि ये 2D है और ये 3D है, और उसको कैसे बना पाता है, कैसे उसकी रचना करता है। आप सभी छात्रों का स्वागत है मैथ्स की दुनिया में। और जब बच्चा रचना करेगा तो फिर हम व्यवहारिक जगत में, जैसे मैंने लिया है कि अपने आसपास जो भी 2D आकृति है, जैसे कि पहले घर की बात करें, घर के दीवारों को प्रोजेक्ट करना, लंबाई और चौड़ाई को प्रोजेक्ट करना। इसके अलावा जहाँ पे वो खेल रहा है वहाँ पे भी आइडिया लगा सकता है कि इसका क्षेत्रफल, इसकी परिधि क्या है, परिमाप क्या है,